हेलो माय हनी मनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। आई नो आप सबने इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, सो लेकर मैं आ गई हूँ। प्लीज़ आप उस चैनल पर जितना सपोर्ट दिखाया था, प्यार दिखाया था, आई होप कि आप उतना ही सपोर्ट और प्यार इस चैनल पर भी दिखाओगे। उस चैनल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं अब ठीक होगा कि नहीं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। सो मीन मास्टर युंग को ताने दे रहा था कि हो ना हो आप लो बोन उस लड़के बिकना क्यों को प्यार करते हो, प्यार हो ना हो पर लाइक जैसा कुछ तो है। पर मास्टर युंग उसे मना करते हैं, तो मास्टर युंग को ज़्यादा उकसाने के लिए वो बिकना क्यों को किस कर लेता है। मीन और बिकना क्यों के बीच में किस हो जाती है, तो मास्टर युंग को गुस्सा आ जाता है और मास्टर युंग मीन को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। और मार खाने की वजह से मीन को नोज़ में ब्लड आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है मास्टर युंग कि आपके मन में क्या चल रहा है। मास्टर युंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें मार्वेल जो कि किलर है वो और डियोक जी का एक सीन दिखाया जाता है। मार्वेल को बिकना क्यों को मारने का काम दिया हुआ था और डियोक जी मार्वेल का जासूस बनता था और बिकना क्यों क्या कर रहा है उस पर नज़र डालता था, जिससे कि उनकी चाल में और सफलता आ जाए। सो मार्वेल डियोक जी को पूछता है, चलो बताओ कि तुम क्या जानकारी लाए हो उस पेंटर के बारे में। सो डियोक जी चिल्ला कर बोलता है, पेंटर के बारे में पूछ रहे हो? तुमने मेरा फेस देखा है? मेरे फेस की हालत क्या हुई है? अगर मैं वापस जाऊंगा ना तो वो जो योन सुंगो है ना, जो मास्टर युंग, वो मुझे मार मार कर मेरा भत्ता बना देंगे। मैंने सिर्फ उस पेंटर का हाथ पकड़ा था, उसमें उन्होंने मुझे इतना मारा मैं मर ही जाता। अच्छा हुआ मैं बच गया, बीच में वो मीन आ गया। और मार्वेल मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे जो अमाउंट बोली थी ये सब करने के लिए वो मुझे पूरी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मुझे आधी दे दो, मुझे चल जाएगा, पर अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मार्वेल डियोक जी को बोलता है, डियोक जी ये बात तो हमारी पहले से ही हमारे बीच में हो गई है कि अगर तुम उस पेंटर को पकड़ कर मेरे पास नहीं लाए तो, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। डियोक जी गुस्से में बोलता है, मार्वेल तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डियोक जी गुस्से में बोलता है, मार्वेल मैं सब कुछ जानता हूँ कि पेंटर को मारने के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है। मैं जानता हूँ कि लॉर्ड जेवा ने तुम्हें ये सब ऑर्डर दिया है पेंटर को मारने के लिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा लॉर्ड जेवा के पास चला जाऊँगा और उनसे बोलूँगा कि तुमने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया है और उस लड़के को मारने के लिए, पेंटर को मारने के लिए एक बेतुके के लड़के को रखा है। अगर वो पकड़ा जाएगा तो तुम पकड़े जाओगे, अगर तुम पकड़े गए तो मास्टर जीवा भी पकड़ा जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने पैसे दे दो। सो मार्वेल को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे तो तुम्हें उसी दिन मार डालना चाहिए था जिस दिन तुम्हें इस प्लान में शामिल किया था। सो मार्वेल के मुंह से ऐसी बात सुनकर डियोक जी घबरा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वेल एक किलर है, वो किसी को भी मार सकता है, वो अपने दोस्त तक को मार सकता है, तो ये तो सिर्फ उसका पार्टनर था। डियोक जी तो बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सो मार्वेल बोलता है, अच्छा होगा कि इस बार इस मारने की प्रक्रिया थोड़ी सी सिंपल हो जाए, पर पैसे के लिए लालच रखने वाला लड़का तुम जैसा इतने इजीली नहीं मरेगा। और सच में मार्वेल डियोक जी को कमरे में ले जाकर मार डालता है। वहाँ पर फर्श पर खून ही खून पड़ा था, बर्फ़ के फर्श पर भी बहुत ज़्यादा खून हो चुका था। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, मास्टर युंग का चैम्बर दिखाया जाता है। बेचारा बिकना क्यों उसके साथ लास्ट नाइट को जो सब हुआ था उसकी वजह से थका हारा वो वहीं पर सो गया था। उसे एहसास होता है कि सुबह हो गई है। वो उठता है और बोलता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। पीछे देखता है, अरे यहाँ पर मास्टर युंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, पर उनकी आंखें बंद नहीं हुई थी। वो बिकना क्यों को ही देखे जा रहे थे। जैसे ही सुबह होती है बिकना क्यों उठता है, उसके सामने देखकर नशे में मास्टर युंग बोलता है, मैं सच में तुमसे क्या चाहता हूँ तुम्हें सच में नहीं पता है। प्यार चाहता हूँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, और अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो तो तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि तुम जिस तरीके से तुम्हारे टीचर को देखते हो वैसे तुम मुझे नहीं देखते। पता नहीं ये चीज़ मुझे दर्द देती है बिकना क्यों। मेरे अंदर किस बात का गुस्सा भरा हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बिकना क्यों, मैं तुम्हें कल रात को इस जगह पर एक खेल खेलने लाया था जहाँ पर तुम एक खिलौना थे और सब तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले थे। पर जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता था, पता नहीं मुझे बहुत अजीब महसूस होता था कि कोई तुम्हें क्यों छू रहा है। मेरे होते हुए भी तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते और मेरे दिल की भावनाएं इधर से उधर बेतहाशा जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पर वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे क्रोध आता था एक लड़के को अपना बनाने के बाद उसके लिए फीलिंग होती थी। मैं पागल हो जाऊँगा इसमें। वो दिन अच्छे थे जब मैं खुद को कैरेक्टर लेस बनाकर किसी के भी साथ सो जाता था और किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, सिर्फ उसकी बॉडी ही मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ थी। पर जब अब मैं किसी के लिए कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, प्यार फील कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत दर्द दे रहा है। ये सब मेरे साथ कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ बिकना क्यों, क्या मुझे इस सब चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए या फिर उन सारे लड़कों को मार देना चाहिए जो तुम्हें छू रहे थे और मेरे दिल की आग बढ़ा रहे थे, या फिर मुझे मेरी सेल्फ को मार डालना चाहिए। खुद को मार कर मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ। मैं नहीं फील करना चाहता तुम्हें, क्योंकि अनजाने में तुमसे मुझे बहुत लगाव हो गया है। पर तुम तो अपने टीचर से प्यार करते हो। ये चीज़ें मुझे बहुत दर्द देती है बिकना क्यों, मुझे बहुत दर्द देती है। और ये बोलकर मास्टर युंग वहीं फर्श पर पड़ जाते हैं क्योंकि वो नशे में थे और बहुत ही ज़्यादा सैड थे बिकना क्यों के प्यार में। बिकना क्यों अपने प्यार भरे नज़रों से उनके सामने देखने लगता है। अब हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। कोई किसी के बारे में बात कर रहा था कि ये तो बहुत दिनों से सोए भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बीमार पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बात डॉक्टर और मास्टर युंग के नौकर के बीच में हो रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि मास्टर युंग ने लास्ट बार दवा कब ली थी। सो बेचारे मास्टर युंग तो पीने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। और बिकना क्यों लो बॉर्न है, वो नीची जाति का है, तो वो सबको बता भी नहीं सकते कि वो उससे प्यार करते। इन सारी झंझटों में वो खुद को इतना परेशान करते थे, ठीक से खाना भी नहीं खाते थे और ड्रिंक करते रहते थे, दवाई भी नहीं लेते थे। उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए। मास्टर युंग का पर्सनल सर्वेंट बोलता है, डॉक्टर जी उन्होंने तो काफ़ी समय पहले दवाई ली थी। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो शांति से सो रहा है तो उसे सोने दो, तभी उसे मत जगाना, पर जब वो खाना खाने जाए उससे पहले उन्हें दवा देना। क्या तुम्हें याद नहीं है। बिकना क्यों तभी मास्टर युंग के चैम्बर के अंदर आता है और सोचता है मास्टर युंग काफ़ी दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, ये चीज़ मुझे पता थी। वो दवाई भी नहीं ले रहे थे, इसलिए तो मैंने उनके सर्वेंट को बोला था कि उनको ये चाय बना कर देना। अगर अभी भी वो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं तो मैं खुद से उनके लिए चाय बनाऊँगा, जिससे कि वो अच्छा महसूस कि ये चाय टॉनिक का काम करती है। बेचारे मास्टर युंग फर्श पर लेटे हुए थे, सब बात कर रहे थे, वो खुद का ध्यान ही नहीं रखते, इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। सर्वेंट बोलता है, पता नहीं किस चीज़ ने इन्हें इतना पागल कर दिया है कि खुद की परेशानी भी नज़र नहीं आती इन्हें। बिकना क्यों मास्टर युंग के नौकर के पास आकर बैठता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है और मास्टर युंग का चैम्बर दिखाया जाता है। सर्वेंट बोलता है, बिकना क्यों तुम यहीं पर रुकना, मैं अपने मालिक मास्टर युंग के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। सो सर्वेंट तो चला जाता है। अब मास्टर युंग के चैम्बर के अंदर मास्टर युंग और बिकना क्यों थे और चैम्बर के बाहर काली गहरी रात। बिकना क्यों अपना हाथ ऊपर करता है, सोचता है क्या एक बार मैं मास्टर युंग को टच कर लूँ। नहीं वो जग जाएंगे, अभी नहीं, अभी रुक जाता हूँ, अभी नहीं। पर तभी मास्टर युंग नींद में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मास्टर युंग गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे फिर से ऐसे टच करना चाहते हो, सेड्यूस करना चाहते हो, पर तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। तभी बिकना क्यों होश में आता है, उसे समझ में आता है, नहीं ये तो मेरा सपना था। अब बिकना क्यों मास्टर युंग की सेवा करने लगता है।
वो बहुत ही प्यार से मास्टर यूंग के सर को टच करता है। वो जानता था कि भले ही वो उनसे प्यार नहीं करता हो, पर मास्टर यूंग तो उसके प्यार में पागल हो गए हैं। वो बस उन्हें ही देखे जा रहा था कि एक इतना क्रोधित आदमी इतना प्यारा कैसे लग सकता है। तभी बिगना क्यूम को मिन ने जो बातें मास्टर यूंग और उसे बोली थी वो याद आ जाती है। मिन बोल रहा था कि ऐसे लो बोहना लड़की से प्यार करके आपको क्या मिल जाएगा, इसे प्यार नहीं कहते, ये तो बस आप दोनों की नीड पूरी करने का एक साधन बन चुका है। बिगना क्यूम मास्टर यूंग की चेस्ट को टच करके बोलता है, माय लॉर्ड, आपने उस वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझसे प्यार करते हो तो आपने मुझे शेयर क्यों किया? उन सारे लड़कों के बीच में मुझे शेयर क्यों किया? क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? अब मैं सिर्फ आपका नहीं हूँ, किसी और का हूँ। बिगना क्यूम धीरे से बोलता है, मास्टर यू, क्या आपके दिल में मेरे लिए प्यार है? भले ही मास्टर यू बेहोशी की हालत में थे, पर वो बोलते हैं, हाँ मुझे तुमसे प्यार है। बिगना क्यूम बोलता है, अरे ये तो बेहोशी में थे ना, फिर भी हाँ हाँ बोल रहे हैं। अच्छा शायद इन्हें कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है ना? अरे इन्हें कुछ सुनाई दिया तो नहीं है ना? तभी हमें सर्वेंट दिखाया जाता है जो बाहर खड़ा हुआ था। बोलता है, क्षमा, क्या ये बात सच है? तो कोई बोलता है, सच या गलत मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ आपको ये संदेश देना था जो मैं देकर जा रहा हूँ। चैम्बर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सर्वेंट अपने हाथ में लेटर लेकर खड़ा हुआ था। सोच रहा था, मेरे मालिक मास्टर यूंग को कोई खत लिखे, ऐसा तो कोई नहीं है, तो उनको किसने खत लिखा है? ये सब सोच रहा था। गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।